अभी कांग्रेस की रीढ़ रहे चेहरे आज उसी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। एक के बाद एक दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या बाहर निकाले जा रहे हैं और अब बगावत की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आए हैं लक्ष्मण सिंह। जिस तरह से संसद में राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का खत फाड़ा था, उसी अंदाज में अब लक्ष्मण सिंह ने भी कांग्रेस का निष्कासन पत्र फाड़ते हुए करारा जवाब दिया है। मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा, पर राहुल तेरे दरबार का चमचा नहीं बनूंगा। अब सवाल बड़ा है, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बिखर रही है या फिर कांग्रेस से अलग हो रहे नेता बना रहे हैं नई कांग्रेस की नींव? इस बगावत के पीछे की हकीकत को समझिए इस खास रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कांग्रेस पार्टी इन दिनों जितनी चर्चा में अपने विरोधियों की वजह से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अपने ही नेताओं की नाराजगी और बगावत को लेकर है। अब इस बगावती लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस के पुराने नेता लक्ष्मण सिंह ने अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद लक्ष्मण सिंह ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस का निष्कासन पत्र फाड़ते हुए कहा, देख लो राहुल गांधी, जिस तरह से तुमने संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह का खत फाड़ा था, मैं भी उसी अंदाज में कांग्रेस का ये पत्र फाड़ रहा हूं। उनका बयान महज भावनात्मक नहीं था, बल्कि उसमें एक स्पष्ट चुनौती छिपी थी। तुम्हारे इस कागज से मैं कांग्रेस से बाहर नहीं हो जाऊंगा, मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी पर चमचागिरी की राजनीति करने का आरोप लगाया और साफ कहा कि अब समय आ गया है जब राहुल के आगे झुकना बंद किया जाए और एक नई कांग्रेस खड़ी की जाए। उन्होंने अपने समर्थकों से साफ कहा, अब चमचेपन का वक्त गया, चलो अब नई कांग्रेस की नींव रखी जाए। ये अकेली आवाज नहीं है। बीते कुछ समय में कांग्रेस के अंदर से ही एक लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं या निष्कासित हो चुके हैं। कपिल सिब्बल पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई और राहुल गांधी को अनुभवहीन बताया। जीतन प्रसाद कभी राहुल के करीबी माने जाते थे, अब बीजेपी में मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए और अब केंद्रीय मंत्री हैं। आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अश्विनी कुमार सोनिया के करीबी पर राहुल के नेतृत्व से नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। अनिल एंटनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एक एंटनी के बेटे, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। श्रीपद नायक, सप्शिमिता देव और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नाम भी इसी ट्रेंड को दिखाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी बिखर रही है? क्या वो कांग्रेस के भीतर की असहमति को समझने के बजाय बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं? लक्ष्मण सिंह जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की नाराजगी इस ओर इशारा करती है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की जड़ों को नहीं समझते और पार्टी अब दरबारियों से चल रही है। अब देखना होगा कि नई कांग्रेस की ये सोच कितना आकार लेती है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के भीतर इस उथल पुथल का सीधा फायदा भाजपा और अन्य दलों को मिल रहा है और राहुल गांधी वो एक के बाद एक अपने कद्दावर सिपाहियों को खोते जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।